नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती को लेकर बात करेंगे। आज हुई कोर्ट सुनवाई, विस्तार से जानेंगे कोर्ट में क्या हुआ। जज साहब ने दिया निर्देश, कोर्ट ऑर्डर, रिज़ल्ट संबंधित सूचना क्या है उससे भी आप सभी को अवगत कराएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में आप सभी बहनें इंतज़ार कर रही हैं, कोर्ट स्टे भर्ती से जल्द हटे और भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द आगे बढ़े, जल्द से जल्द रिज़ल्ट आपको देखने को मिले। इसी क्रम में आज की डेट में सुनवाई आपकी भर्ती में हुई। उम्मीद तो थी कि कुछ निष्कर्ष देखने को मिलेगा, लेकिन केवल इतना ही निष्कर्ष मिला कि अगली डेट लग गई है और माननीय न्यायालय के द्वारा ये कहा गया है कि इस मैटर को थोड़े टाइम के लिए सुना गया। लगभग 3 से 4 मिनट के आसपास सुनवाई हुई। दोनों पक्ष की मौजूदगी में बातों को सुना गया और माननीय न्यायालय के द्वारा जज साहब ने ये निर्देश दिया है, ये कहा है कि अगली डेट जो है वो आपकी अगली डेट में हम विस्तार से जो है आपके मामले को सुनेंगे और उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो संभावना है कि आने वाली डेट में कुछ अच्छा हो। आज केवल यही पॉजिटिव रहा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम ये मान लें कि केवल एक डेट में मैटर फाइनल हो जाए तो ये बड़ा मुश्किल है। 3 से 4 डेट तो लगनी ही लगनी है मैटर टेकअप होने के बाद भी। और जहाँ पर ऐसा कुछ होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हो गया है कि इस मैटर को जल्द से जल्द निस्तारित ही करवा लिया जाए, तो वहाँ पर अलग बात होती है, वहाँ पर एक डेट में भी सुनवाई हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। विभाग और आयोग की माने तो प्रोसेस चल रहा है, प्रक्रिया गतिमान है आपकी भर्ती का, लेकिन अभी तक जब तक कि कोर्ट से स्टे नहीं हट जाता है तब तक आप सभी को पता है कि रिज़ल्ट आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो स्टे अब उम्मीद करते हैं 24 तारीख की डेट लगी हुई है। अब देखते हैं 24 तारीख को क्या होता है, स्टे हटता है या फिर क्या निर्णय लिया जाता है, या फिर जो 126 सीटें हैं उसको होल्ड ही रखा जाता है। जो भी हो, बस एक बार फाइनल हो जाए चीज़ें तो फिर उसके बाद जो है रिज़ल्ट पर काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपका जो रिज़ल्ट है वो नवंबर के महीने में आने की संभावना है। देखिए, जहाँ स्टे हटने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, विलम्ब नहीं होगा, क्योंकि आयोग और विभाग भी जानते हैं कि स्टे हटने के बाद जल्द से जल्द रिज़ल्ट दे दो, नहीं तो फिर ऐसे ये लोग जो भर्तियां फंसाने वाले हैं ना, वो लोग ऐसे ही फंसाते रहेंगे भर्तियों को। तो यहाँ पर सभी याचिकाओं को एक साथ कनेक्ट करते हुए, क्योंकि ग्राउंड सेम ही है वही, तो जो संविदा बहनें हैं वो अपने आप को परमानेंट की मांग कर रही हैं, तो उनको जो है 24 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। 24 तारीख को पूरी संभावना है कि जो है उस पर ठोस निर्णय लिया जाएगा माननीय न्यायालय की तरफ से। रिज़ल्ट को लेकर जैसा कि मैंने आपको बताया, और पहले भी आप देखेंगे एक जो कैलेंडर टाइप में जारी हुआ था आयोग का, उसमें नवंबर में रिज़ल्ट की बात कही गई थी, क्योंकि वहाँ पर ये नहीं बताया गया था कि नवंबर में जो है फाइनल रिज़ल्ट होगा या फिर डीवी से पहले वाला रिज़ल्ट। तो वो डीवी से पहले वाला ही रिज़ल्ट था। कहीं ना कहीं देखिए, आयोग विभाग इन लोगों को इतना तो अनुमान होता ही है कि कौन सी भर्ती कब पूरी होगी, कब तक इसका जो है इसमें चीज़ें फाइनल होगी। क्योंकि सरकार अगर निर्देश दे दे और आयोग विभाग बिल्कुल तत्पर हो जाए कि हाँ मैटर निस्तारित करवा ही लेना है, तो फिर वो करवा लेंगे, ऐसा नहीं है, उसके बाद डिले नहीं होता है। तो उम्मीद है कि नवंबर तक आप लोगों का मैटर फाइनल हो जाएगा बिल्कुल, और लास्ट होते होते आप लोगों का परिणाम जो है वो जारी हो जाएगा। बाकी यूपी ट्रिपल एससी से यहाँ पर एएनएम की नई वैकेंसी का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है। आप में से अगर कोई ऐसा हो जो कि एएनएम की भर्ती का इंतज़ार कर रहा हो, तो उनके लिए अच्छी खबर है। 2023 पीईटी से एएनएम की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। चूँकि यहाँ पर देखिए, एएनएम की वैकेंसी आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने कि 2022 में पीईटी दिया था लेकिन 23 में नहीं दिया था। तो उनके मन में सवाल है, क्या हम
दे पाएंगे या फिर आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए, ये जो आपका पेट है पीईटी, वो 1 साल के लिए ही वैलिड है, ठीक है। 1 साल के लिए वैलिड है, मतलब 2022 पीईटी से जो नोटिफिकेशन आएंगे तो वो आपका 2022 से कुछ विज्ञापन है, कुछ विज्ञापन 2023 से हैं जो कि आ रहे हैं, जिसमें कि लेखपाल का भी आने की संभावना है, लोअर पीसीस का भी आने की संभावना है। तो इसी तरीके से जो है, जिस पेट से विज्ञापन आया है केवल उसी पेट वाले आवेदन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले के हैं, 2022 का आपने पीईटी दिया है तो आप आवेदन कर पाएंगे, नहीं। अगर आप 2023 का दिए हैं तभी आवेदन कर पाएंगे, तभी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो नोटिफिकेशन को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। बाकी देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित सूचनाएं, अगर आपके काम का होगा तो देख लीजिएगा, अन्यथा आप वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे एएनएम के 5272 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 28 से। अवनी सक्सेना ने बताया कि सचिव अवनी सक्सेना यूपीएससी आयोग के, उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी अपने पीईटी नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए उनके मोबाइल पर ओटीपी से सत्यापन होगा। तो ये जो है स्टार्ट होने वाला है आवेदन 28 से। पीसीएस भर्ती के पेपर 4 सेट में तैयार होंगे। राज्यपाल ने संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी, टल सकती है परीक्षाएं एक ही दिन कराने की मांग, प्रतियोगियों ने सौंपा ज्ञापन। पीसीएस परीक्षा पर असमंजस से अभ्यर्थियों की तैयारी प्रभावित, यूपीपीएससी में सौंपा गया ज्ञापन, परीक्षा पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग। टीजीटी पीजीटी में पद बढ़ाने को गर्जे। शिक्षा सेवा चयन आयोग परिसर में मंगलवार को प्रदर्शन करते प्रतियोगी छात्र छात्राएं 8 घंटे से ज़्यादा समय तक आयोग पर प्रतियोगी मांगों को लेकर डटे रहे। कहा, रिक्त पद जोड़ने का निर्णय शासन स्तर से ही लिया जा सकता है। भर्तियों की परीक्षा और साक्षात्कार आयोजन किए जाने की भी मांग। प्रदेश में सभी परीक्षा केंद्रों के लिए अब अलग अलग रंग और कोड के तैयार किए जाएंगे पेपर। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूपीपीएससी अधिनियम में संशोधन का अध्यादेश जारी। अनुमति के बिना नहीं बढ़ाए जाएंगे पद, शिक्षा सेवा चयन आयोग में धरना देने पहुंचे अभ्यर्थियों को दी गई जानकारी। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे दीपावली संबंधित वो न्यूज़पेपर में। तो ये हो गई डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से अन्य भर्तियों से संबंधित सूचनाएं। आगे की चाहे यूपीएससी हो या फिर यूपीपीएससी या फिर यूपी में शिक्षक भर्तियों से संबंधित जानकारी के लिए आप सभी लोग जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। और हाँ, यूपी में शिक्षा मित्र के मानदेय बढ़ने की संभावना, आज मीटिंग हुई है और उसमें इन चीज़ों पर जो है बिल्कुल अंतिम मुहर तो नहीं लगी है, लेकिन हाँ संभावना बढ़ गई है कि जो शिक्षा मित्र हैं उनका मानदेय 18,000 जो है वो हो सकता है। अंतिम जो है सहमति नहीं बनी है, हो सकता है कि अंतिम सहमति बन जाए, तो ये अच्छी खबर होगी शिक्षा मित्रों के लिए। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।